बोला, अन्ना हजारे ने बोला था मैं जवानी में था तो मैं विस्की पीता था। तो क्या पीने से आदमी गलत हो जाता है क्या? उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि क्या भैया आपको व्यक्तिगत नुकसान हुआ क्या इससे कोई? व्यक्तिगत तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी तो अच्छा। पब्लिसिटी हुई, अच्छा। दबा के पब्लिसिटी हुई। अभी भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, करते रहे यार, मुझे तो व्यक्तिगत नुकसान लगता ही नहीं है। अच्छा। मैं ठीक है जी, नमस्कार। आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ राजगढ़ के जाने माने पत्रकार और जिन्होंने एक छोटे स्तर से बड़े स्तर तक का सफर किया है, वैसे हमारे साथ हैं भैया कृष्णपाल जी राठौड़। आज उनसे जानेंगे आप इस चैनल को एक छोटे स्तर से चालू करके इतने बड़े स्तर तक कैसे ले गए। देखो देवेंद्र भैया, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी। और मैंने मारो राजगढ़ जो है मजाक में शुरू किया था, एकदम ईमानदारी बात बताऊंगा आपको। लेकिन कब इसके साथ सीरियस हो गया, कब लोग जुड़ते गए, कब ये कारवा बनता गया, मुझे खुद को नहीं पता है। कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, हमने भी 600 रुपये के माइक से जो है रिपोर्टिंग शुरू की थी। मेरे पास आज भी कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ सारे वीडियो। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन क्या है कि काम करने का जज्बा था, और सवाल सटीक पूछना, गोलमोल घुमाकर नहीं पूछना, लोगों के जमीनी मुद्दे उठाना, लोगों से ठीक ढंग से बातचीत करना, और अपने राजगढ़ को कैमरे पर दिखाना। मेरा ये उद्देश्य रहा कि यार हमेशा हमारा राजगढ़ इतना पिछड़ा हुआ, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि से जाके पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। वो मैं करने लगा और राजगढ़ के लोग मोहब्बत भी देने लगे। तो यही इसी तरह से चलता गया कारवां। तो जैसे कि आपने कई तरह के सवाल स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिए थे, कई नेताओं से आपने पूछे हैं कड़वे सवाल, तो नेताओं ने उस टाइम भी आपको डराया होगा या कई प्रकार की बाधाएं आपके सामने आई होगी, तो इनसे कैसे पार आपने पाया है? देखो देवेंद्र भैया, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि राजगढ़ के नेताओं ने मुझे डराया। मुझे जिंदगी में कभी, और हमारे जो राजगढ़ के नेता है वो बड़े लोकतंत्र को मानने वाले नेता हैं। सभी समय देते हैं, सभी सवालों का सामना भी करते हैं। और जिंदगी में कभी भी किसी नेता ने पर्सनली मुझे नहीं कहा। ये जो चाय से ज्यादा केटली गर्म होती है ना, कि हमारे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब के फॉलोअर जो हैं, वो रात को 8 बजे के बाद पीने के बाद धमकियां देते हैं। तो वो वाली चीजें होती है। किसी नेता ने कृष्णपाल राठौर से यूं नहीं कहा कि भाई तू क्यों कर रहा है। ये हमारा राजगढ़ की खूबसूरती है। किसी नेता ने मेरे सवाल का बुरा नहीं माना। ये हमारे राजगढ़ की खूबसूरती है। नेताओं से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये चाय से ज्यादा केटली गर्म हो तो हर जगह होती है। तो ये जो आसपास के लोग होते हैं, जो फॉलोअर लोग होते हैं, उनको सुधारने की जरूरत है। देखो, मैं आपके नेता की इज्जत खराब नहीं कर रहा हूँ। वो दिल पे ले लेते हैं कि कृष्णपाल राठौर तो इज्जत खराब कर रहा है। ऐसा नहीं है। जो जनता सोचती है जनप्रतिनिधि के बारे में, वही मैं आपके नेता तक पहुंचाता हूं। और अगर इसमें उनको बुरा लगे तो लगता रहे, आगे भी लगेगा तो लगता रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। जैसे कि कई बार हमने सुना है कि भाजपा वाले बोलते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, तो ऐसा क्या है, क्यों बोलते हैं, क्या लगता है आपको? देखो, ऐसा है कि बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। पहली चीज ये क्या है कि आज भाजपा की सरकार है तो मैं कांग्रेस ही लगता हूँ। कल अगर खुदा ना खास्ता कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये जो कांग्रेस वाले मेरा सपोर्ट करते हैं, ये मुझे भाजपा ही बोलेंगे। क्योंकि पत्रकारिता का पहला धर्म क्या है? सत्ता से सवाल करना। सत्ता में जो बैठा है सवाल उसी से करेंगे। सत्ता में कल कांग्रेस आ गई मान लो, तो कांग्रेस से सवाल करेंगे, उनकी खिलाफत करेंगे। एक पत्रकार का धर्म होता है कि देखो, तारीफ तो सब करते हैं, तारीफ तो सब करेंगे कि हमारे साहब ने ये कर दिया, मोहनपुरा डैम बना दिया, वो तो दिख रहा है लोगों को। हमारे राजगढ़ में कमी क्या है, वो मेरा फर्ज है दिखाना, वो मैं दिखा रहा हूं। तो ये कोई कांग्रेसी बोले, कोई सपा वाला बोले, कोई बसपा ही बोले, कोई साइकिल, घोड़े, हाथी, जितने वाला बोलना है सब बोले, मुझे कोई उसका खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक और माहौल हमें सुनने को मिला है कि कृष्णपाल राठौड़ जो हैं वो ऐसा व्यक्ति हैं, उनसे संपर्क में ना रहे हैं। ऐसा क्यों माहौल बिगाड़ रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल बिगाड़ेंगे। तो वो तो बिगाड़ने वाले तो बिगाड़ेंगे, उनका तो मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। बिगाड़ने वालों का मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा देवेंद्र भाई। और जिनको लगता है कि मैं संपर्क में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, वो अभी से संपर्क खत्म करे, मुझे उसका भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने दम पे इज्जत कमाई है। लोगों ने, जिनको मैं पसंद हूं, उन्होंने मुझे इज्जत दी है, और वो लोग मुझे आगे भी पसंद करेंगे। जो लोग गिराने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ी सी उनके नेता की थोड़ी सी कड़वे सवाल क्या पूछ लो, वो लोग बोलते हैं इससे संपर्क में मत रहो, इससे ऐसी चीजें मत करो। ये तो चलता रहेगा मेरे भाई, ये तो जीवन है। जो ऊपर उड़ेगा उसको नीचे गिराने की कोशिश हमेशा लगी रहेगी। और बिना तनख्वाह के बढ़िया काम करते हैं ये लोग।
जैसे कि कुछ दिन पहले जो शराब के ठेके की दुकान पर आपका फोटो वायरल किया है, तो आपको लगता है कि वाकई में आपने शराब खरीदी वहां से? देखो, वो था एक स्टिंग ऑपरेशन। जी। मैं मेरे चैनल के लिए ही गया था वहां से, अच्छा अच्छा। और वहां पे मिल रही थी एक्सपायरी डेट की बियर। जी। और मैं तो ऐसा पत्रकार हूँ जहाँ पे सब लोग जाने से डरते हैं, वहां पर मैं तो जाऊंगा भाई। मुझे तो वो चीज़ भी कवर करनी है। अगर किसी ने बोला एक्सपायरी डेट की बियर मतलब जहरीली शराब मिल रही थी वहां पे, अच्छा। किसी ने बताया था मुझे, हम गए, हमने बोतल खरीदी। पीछे रामगढ़ के कुछ युवा आ रहे थे, उन्होंने देख लिया कि मारो राजगढ़ वाला ले रहा है फोटो खींच के वायरल कर दी। अच्छा। अब हमने फिर बाद में उसकी तलाश भी ली, तो एक्सपायरी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। वो झूठा जो आपसी संबंध जो रहते हैं गांव वालों के, कि ठेके वाले से कुछ मगजमारी हो गई थी, उस वजह से उन्होंने मुझे बुलाया था। ये तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन मामला ये था। लेकिन अब तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं कहानी बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे, देवेंद्र भैया एक सेकंड में क्लियर कर दूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं कहानी बना रहा हूँ, ये तो लेने ही गया था। सही। तो उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, हाँ भाई मान लीजिए मैं लेने गया था, मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरे अपने दोस्त यार, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जी सकता हूँ। बाला साहब ठाकरे जैसा आदमी बोलता है कि मैं बियर पीता हूँ, बियर पीते थे वो। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, अन्ना हजारे ने बोला था मैं जवानी में था तो मैं विस्की पीता था। तो क्या पीने से आदमी गलत हो जाता है क्या? उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि क्या भैया, आपको व्यक्तिगत नुकसान हुआ क्या इससे कोई? व्यक्तिगत तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरी तो पब्लिसिटी हुई, अच्छा। दबा के पब्लिसिटी हुई। अभी भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं, करते रहे यार, मुझे तो व्यक्तिगत नुकसान लगता ही नहीं है। अच्छा। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? वायरल होने के लिए। और कुछ लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, बिना तनख्वाह में मुझे वायरल कर रहे हैं, तो करो भाई, 2-4 फोटो और दे दूंगा आपको खींच के, वो भी शेयर कर देना। मैं तो उस तरह का आदमी हूँ कि एकदम ओपनली जो भी चीज़ है भैया खुलेआम होती है मेरे से तो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कोई फोटो वायरल करे, कोई वीडियो भी बना के वायरल कर दे, तो वो भी अच्छी चीज़ है। चर्चे चलते रहने चाहिए मार्केट में, सो की सीधी बात। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कृष्णपाल राठौड़ जी ने अभी तक लाखों रुपए कमा लिए हैं इस चैनल के माध्यम से, तो ये क्या सही है क्या? देखो, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, आपसे भी बोल रहा हूँ कि पैसे कमाने के उद्देश्य से यदि पत्रकारिता कर रहे हो तो आज ही मत करना। सही। पैसा नहीं रहता, हवाबाजी रहती है भाई, सो की सीधी बात है। जी। पैसे कमाए मैंने दिल्ली वाली जॉब से, बिल्कुल मेरे पास बहुत पैसा है। दिल्ली वाली जॉब से कमाता हूँ, 9 घंटे बैठता हूँ लैपटॉप पर, अपने आंखें सूज जाती है। उसी से पेट्रोल डलवाता हूँ, पेट्रोल का पैसा भी नहीं लेता, उसी से पेट्रोल डलवाता हूँ, राजगढ़ में घूमता हूँ। तो ये तो लोग तो आरोप लगाते हैं भैया कि लाखों रुपए मिलते हैं, ऐसा होता है, कुछ भी नहीं होता भाई, हवाबाजी है। मैं भी एक हवाबाजी वाली जिंदगी जी रहा हूँ, पर हाँ मेरे को खुशी है कि मेरी पत्रकारिता से लोगों का भला हो रहा है, वो करता रहूंगा। राजगढ़ के लोग मुझे जानते हैं, राजगढ़ के सपोर्टर मुझे जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। जैसे कि आपने कई पंचायतों में जाके जो सरपंच हैं उनको हार माला पहनाई है, तो उनको लेकर क्या है, कई पैकेज लेकर आपने ऐसा किया क्या? आप बिल्कुल मान सकते हो, पैकेज लेकर किया है। हार माला मैंने पहनाई, उनको सम्मानित किया। जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मानित करना हमारा धर्म है, और मैं करता रहूंगा आगे भी। मैं हार माला और भी मैंने ले रखे हैं, उनको अवार्ड देना मेरा काम है। और जो लोग बुरा करेंगे उनको तो ऑन कैमरा में उधेड़ता ही हूँ, आपने देखा ही सही, वो तो जारी रहेगा। लेकिन जो अच्छा करेगा, जो सम्मान लायक काम करेगा देवेन भाई, उसको सम्मान देने का काम भी म्हारो राजगढ़ का ये मंच करेगा। अब कोई लोग बोल दे कि भाई पैसा लेकर सम्मान दिया है, कोई आदमी ऐसा होगा, आपको ऐसा, आपको मैं मान लो कि आप देवेन भाई 30,000 रुपये दे दो, मैं मेरे चैनल पे सम्मानित कर देता हूँ। कोई आदमी ऐसा होगा यार कि जो पैसा देकर सम्मान ले? सम्मान तो सम्मान होता है ना मेरे बड़े भाई, पैसे से उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। अब वो बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, कुछ भी बोले, ये चीज है। क्या राजगढ़ के लिए क्या अच्छा करना चाह रहे हैं भैया? राजगढ़ के लिए बस ये जो काम चल रहा है वही करते रहेंगे देवेन भाई, हमेशा करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे। और अभी तो दिल्ली का बुलावा भी मैं सुन रहा हूँ कि भाई आ रहा है, तो कोशिश करेंगे कि वहाँ से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेकर राजगढ़ के लिए कुछ अच्छा करना है यार। मतलब राजगढ़ के लोग जब मुझे समझेंगे, जब मेरी चीज़ें समझेंगे, तो शायद पूरे लोग भी सपोर्ट करें मुझे, क्योंकि चुनाव तो अभी आए हैं। चुनाव के पहले तो मैं उनके लिए अच्छा पत्रकार था, निष्पक्ष पत्रकार था। जैसे ही चुनाव आए तो कांग्रेस ही हो गया। तो ऐसी इमेज में बनाना नहीं चाह रहा था। दुख होता है जब डिटेल में जाते हैं तो, कि यार कहाँ फंस गए, किस दलदल में। अब तो उस दलदल में अपन की ना तो बाहर जा सकते, और अंदर तो है ही है अपन, तो वो तो चक्रव्यूह में फंस गए। तो वो अब ये है कि अब अभिमन्यु तो निकल नहीं पाया था, अर्जुन बन के ही निकलना पड़ेगा। जैसे कि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया अपन ने?
लक्ष्य तो निर्धारित नहीं रहता पत्रकारिता में। लक्ष्य क्या निर्धारित है, बस ये है कि म्हारो मध्य प्रदेश बनाना है इसे, जी। और म्हारो मध्य प्रदेश बना करके पूरे एमपी की आवाज उठाएंगे। अपने गांव से पत्रकारिता शुरू की, फिर अपने जिले में छाए, अब एमपी में भी छाएंगे बहुत जल्दी। म्हारो मध्य प्रदेश बनाएंगे, और म्हारो मध्य प्रदेश बना करके अच्छे कुछ नेता हैं, बड़े बड़े नेता, उनके इंटरव्यू भी फिक्स है, तो बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे, आपको भी बुलाएंगे। ओपनिंग में ग्रैंड ओपनिंग करेंगे चैनल की, तो आप भी सादर आमंत्रित रहेंगे। मेरे जितने भी पत्रकार बंधु, जितने भी राजगढ़ के नेता, सभी लोगों से ओपनिंग करवाएंगे उस चैनल की। तो ये चीजें हैं। ठीक है, हमारे साथ कृष्णपाल जी राठौड़ म्हारो राजगढ़ के चैनल के संपादक थे, और हमने आज उनसे कुछ बातें की हैं। आगे फिर उनसे जानेंगे क्या कुछ नया रहेगा। अब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।